अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है कराची के इलाके पुराना गोली मार के बिल्कुल नज़दीक एक आबादी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मुस्लिम टाउन या सेंट्रल मुस्लिमाबाद। ये वो जगह है जहां पर एक शख्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जिंदा रहती है इंसानों की, और इस लोकेलिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरह की सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग काम काज करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब कहीं जाकर अपने इन मासूम बच्चों का पेट पालते हैं जिनको आप कैमरे की आंख से इस वक्त शायद देख सकते हो। इसी आबादी में रहने वाले ये बेशुमार बच्चे जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं इस टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि इंसान की जिंदगी में तकलीफें किस तरीके से आती हैं। ये बच्चे इस वक्त खुशियां मना रहे हैं क्योंकि शायद पहली मर्तबा इनके महल्ले के अंदर किसी मीडिया ने आकर या समा टेलीविजन ने आकर इन्हें कवर किया है। आज ये लाइट जलती हुई देख रहे हैं क्योंकि इनके इलाके में लाइट नहीं होती है। आज ये बच्चे देख रहे हैं कि इनसे आप जनाब से बात की जा रही है जबकि इनसे सिर्फ तू तड़ाक की जाती है। ये बच्चे आज इस कदर शोर मचा रहे हैं कि मैं इनको रोकना भी नहीं चाहता क्योंकि शायद यही इनकी सबसे बड़ी खुशी हो। इसी महल्ले के अंदर एक शख्स है जिसने टेलीविजन के ऊपर आके बयानात भी दिए थे, जिसने बताया था कि उसने एक गाड़ी खरीदी, मगर वो गाड़ी खरीदने के बाद उसका जो अंजाम हुआ वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि उसने आज शब गाड़ी खरीदी, अपने तमाम अहले खाना को मिठाई खिलाई और वो ये समझा कि शायद उसका बिजनेस अब चल पड़ेगा और उसके जो पेट की आग है वो बुझ सकेगी। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा बाप, एक बहन जो कि माजूर है और उसके बाकी अहले खाना और उसकी ज़ौजा इस घर में मुकीम है, वो उनकी ज़िंदगी को पालने के लिए उस गाड़ी को रोड पर लेके निकला। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि 7,20,000 रुपए का कर्जा लेने के बाद वो गाड़ी जब रोड पर लेके जाएगा तो उसकी गाड़ी को आग लगा दी जाएगी। आज वो बेसरो सामानी के आलम में मौजूद है यहाँ पर इन तमाम बच्चों के साथ जिनको शायद एहसास नहीं है कि इस माशरे के अंदर तकलीफ़ें क्या होती हैं और खुशियाँ क्या होती हैं। वो शख्स भी मौजूद है। आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा उस शख्स से और उनके वालिद से, और मैं कोशिश करूंगा कि शायद उनकी वालिदा से अगर बात हो सकती हो तो ज़रूर बात की जाए। ये बहुत सीरियस लम्हा है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें पूरी इंसानियत को इस शख्स का साथ ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले आपकी मैं बात करवाऊंगा उन साहब से जिनकी गाड़ी जला दी गई और आज वो बेसरो सामान है। आपका इसमें ग्रामी एक मरतबा फिर से बताइए सबको, क्या नाम है आपका? एजाज नाम। एजाज साहब, क्या हुआ, किस तरीके से आपने गाड़ी खरीदी, घर वालों को खुशियों के साथ आपने मिठाई खिलाई, माँ ने भी दुआएं दी होंगी, बहन ने भी दुआएं दी होंगी, ज़ौजा ने भी दुआएं दी होंगी, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? गाड़ी में सुबह में लेके निकला तो गाड़ी पे जा रहा था, मैं गुलशन पहुंचा, गुलशन से आ रहा था वापसी में बंदे जो बैठे हुए थे वो उतार के मेरी गाड़ी को आग लगा दी। फिर मैं वहाँ से मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, फिर मेरा दोस्त आया, फिर वहाँ पे गाड़ी इंतजामिया ने कोई आपकी मदद नहीं की? कोई मदद नहीं करी। क्या वक्त था जब गाड़ी जलाई गई? तकरीबन 7:30 बजे का टाइम, सुबह में। सुबह होने वाली थी, रात गुजर चुकी थी, सुबह के 4:30 बज रहे थे, सुबह के 7:30 बजे 7:30 बज रहे थे, 7 बजे लगाई थी गाड़ी, आग जलाई थी और आपकी गाड़ी को जला दिया गया। गाड़ी मेरी जला। आपने पुलिस को फोन किया, 15 पे इत्तला दी? नहीं। क्या वजह हो गई ऐसी? दूर दूर तक कोई ऐसा नजर आया आपको कि जो आपकी मदद कर सके? कोई भी नहीं था मदद करने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं था। जब ये खबर आपके घर तक पहुंची तो घर पे क्या सूरत हाल थी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो जो ना वहीं पे था। आपने अपने घर वालों को घर पे आकर बताया कि गाड़ी को आग लगा दी गई? जी बताया था मैंने घर वालों को अपने घर। सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई इस बात से? मेरी माँ को, मेरी बहन, मेरी सबको। वालदा को? वालदा आपके साथ? आंटी, मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूं और आपका दुख खत्म। क्या महसूस हुआ था कि जब गाड़ी खरीदी थी आपके बेटे ने? मेरे को बहुत दुख हुआ था। जब आपके बेटे ने गाड़ी खरीदी तो किस तरीके से खरीदी, पैसे कहाँ से आए?
कुछ बकरियां बेची हैं, कुछ और कुछ काम करती। मैं तो बर्तन झाड़ू भी करती हूँ। जोड़ जोड़ के मेरे बेटे को मैंने दी। बर्तन झाड़ू से क्या मुराद है? मैं बस 3,000 घरों में काम करती हूँ, घरों का काम करती हूँ, अच्छा। काम करती हूँ मैं। और दुम्बे बकरे हैं वो भी बेच के मैंने इसको दिए। अच्छा, कुछ कर्जा भी ले लिया भाई। अब मैं इतना ही कर सकती थी, अब हम मजबूर हो गए। खुदा आदमी है या मैं हूँ, एक माजूर बेटी है। ठीक। हड़ताल वाले दिन ही लेके गया, मिठाई सबको खिलाई। कितनी जमा पूंजी थी जो आपने उस गाड़ी के ऊपर खर्च की? 2 लाख रुपया था। अच्छा जी, कुछ मेरे पास से, कुछ बाहर से लिया था, कुछ मेरे पास से, कुछ बाहर से लिया था। बाहर से कितने पैसे लिए थे अंदाजन? बाहर से कम 1.5 लाख रुपया लिया था। अच्छा, जी और बाकी के पैसे उधार थे? जी, सब उधार नहीं। अब मुझे ये बताएं माँ जी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब वो गाड़ी जल गई है, अब घर का गुजारा कैसे होगा? अब ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं तो अभी भी स्कूल जाती हूँ बेटा, और अब मेरी कोई मदद करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। आपके मोहल्ले के लोगों ने आके आपको दिलासा दिया होगा? दिलासा तो देते हैं, मगर अंदर की आग नहीं खत्म होती। जी, दिलासा देने से क्या होता चाहिए ना। आप इंसाफ के वालिद हैं? हाँ जी। मुझे ये बताइए कि गाड़ी इन्होंने खरीदी थी इस घर को पालने के लिए, आप तमाम बुजुर्गों की खिदमत करने के लिए, अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? बड़ी मुश्किल से गुजरेगी जी, बड़ी मुश्किल से गुजरेगी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। आप भाई जो मदद कर सकते हैं वो भैया। हाँ जी, आप के क्या लगते हैं ये? मेरा जेठ का लड़का है, ये भाई है मेरे। अच्छा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? उनकी बहुत बुरी सूरत हाल है, बेचारे 2 मियाँ बीवी हैं ये, और एक वो बहन है छोटी, वो माजूर है। हाँ जी। उसका इलाज भी भाई ने करवाना होगा? हाँ बिल्कुल भाई करवाएगा, और कौन करवाएगा। भाई के बाप तो मुड्डे बिल्कुल बेचारे से। आप चाहिए किसी ने इसको सिंध की गवर्नमेंट करे या सदर पाकिस्तान करे, कोई तो इनकी मदद करने के लिए खड़ा हो। अगर हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हालात इंसानियत की नक्शे कदम पे चलते तो क्या ये हादसा होता? नहीं होता, फिर नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब जो करा हुआ उसका तो कोई खमियाजा है ही नहीं। पुलिस की क्या जिम्मेदारी आपके ख्याल में माँ जी, आप बता सकती हैं? आप बता सकती हैं माँ जी, पुलिस कुछ करती है क्या? कुछ भी नहीं करती पुलिस तो। हाँ, पुलिस क्या करेगी? खड़े रहो उनके सामने, लूट के ले जाते हैं। पुलिस करेगी क्या? पुलिस ने कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई मदद। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे बात करना चाहते हैं, जो शायद बताएं कि क्या मजीद क्या हो सकता है। मुझे ये बताएं, आपसे बात करना चाहता हूं कि इतने अंदोहनाक वाक़े के बाद क्या सूरत रहेगी, किस तरीके से वो तमाम लोग, सिर्फ एक गाड़ी ये नहीं जली, बेशुमार गाड़ियां रोड पर फूंक दी गई। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या कोई तरीक़ाकार है हमारी हुकूमत वक्त के पास? इनके पास कोई तरीक़ेकार होता तो नेक्स्ट गाड़ियां नहीं जलती। इसकी गाड़ी जल गई, बर्बाद हो गया है, उधार लेके इसने गाड़ी ली, जो भी किया, जैसे भी किया, उनको क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। गाड़ियां रोड पे जल रही है, मजीद आज भी जली, कल भी जली, जो गाड़ियां जल गई उनको तो बर्बाद हो गए ना। आपके इस महल्ले में एक बहुत ही अजीब सवाल करने जा रहा हूं, नाज़रीन आप भी समाअत फरमाइए। आपके इस महल्ले में हर कौमियत का इंसान है, हर मजहब का इंसान है, हर जबान का इंसान है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। ये मोहल्ला ऐसा मोहल्ला है, इसमें कभी आपस में फड्डा नहीं हुआ है। क्यों नहीं लड़ते आखिर आप लोग? क्यों नहीं लड़ते? हम में इंसानियत है। माँ जी, ये क्यों नहीं लड़ते आपस में? चाहते नहीं ना कि हमारे यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो, हम सब भाई भाई बन। हमारा पूरा पाकिस्तान इस कदर पुरअमन हो सकता है? हो सकता है, यहाँ तो है, अल्लाह ऐसा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप मेरे को ये बताएं, यहाँ पे जो भी टारगेट किलिंग होती है कराची के अंदर, ये गाड़ियों वालों का क्या कसूर है? जो गाड़ियाँ जलाई जाती है, इनका क्या कसूर है? बच्चे 2 वक्त की रोटी लेके निकलते। पूछे ना, आईजी साहब से पूछें, डीआईजी साहब से पूछें, कहाँ होती है पुलिस? साहब से ये अपील करता हूँ कि आप जो जितनी भी गाड़ियाँ भी जो जली है ना, उन सब का मुआवजा दिया जाए, और ये जो अभी पीछे पहले भी जो गाड़ी जली थी उसका भी मुआवजा दिया जाए। ये वो तमाम मासूम शहरी हैं कि जो आईजी साहब से और डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
मुस्लिमाबाद सेंट्रल मुस्लिमाबाद के रहने वाले पुराना गोली मार के रिहायशी, जरा देख तो लीजिए कि इनके रिहाइश का तरीका कार क्या है। बच्चों के चेहरे पर अफसुर्दगी और बड़ों के चेहरे पर अफसुर्दगी देख के शायद आपको अंदाजा हो जाए कि इनकी जेबी इस्तिताद क्या होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके आपको मजीद रूदात सुनाएंगे कि इन लोगों के घर और इनके चूल्हे किस तरीके से जलते हैं और कितने लोग रोटी खा सकते हैं और कितने भूखे सो जाते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आपकी बात जारी है। खुदा ना करे कि ये वक्त कभी आपके घर पर पड़े। बी विद मी, डोंट गो एनीवेयर।